इन खान इमरान सर चैनल। आइए आज का नया टॉपिक जो हम लेकर सामने आए हैं वो है पॉवर्टी यानी गरीबी। पहले हमको ये जानना होगा कि गरीबी है क्या, गरीबी की क्या डेफिनेशन है। उसमें डेफिनेशन को हम देखने के लिए दो तीन बातों पर गौर करना पड़ेगा। देखिए, व्हाट इज पॉवर्टी, ये स्पेशली मैंने बनाया है क्लास 9 के लिए, सोशल स्टडीज के लिए। और उसमें आप देखिए पॉवर्टी, व्हाट इज पॉवर्टी। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो जो यूएनओ ने कहा है कि जिसके पास $1.90 पर डे नहीं होगा उसे हम गरीब मानेंगे, यानी 1.90 से ऊपर डॉलर पर डे से कमाना होगा। दूसरी बात ये कहा है कि कैलोरीज, यानी एक जो अर्बन एरियाज के लोग हैं उन्हें 2100 कैलोरीज पर डे मिलना चाहिए, जबकि वहीं रूरल एरिया के लिए चाहिए 2400 कैलोरी पर डे। अगर किसी को नहीं मिलता है ये इतना कैलोरी तो नेचुरली वो गरीब कहलाएगा। तो ये डिफिनेशन है जो यूएनओ ने दिया है अपने तरफ से, लेकिन हमें कुछ हाइलाइट्स देखने पड़ेंगे। कुछ उस बात पर चर्चा करने से पहले we have to see what the highlights are there. Now the highlights, one third पूरे वर्ल्ड के जितने भी गरीब हैं, देखिए ये पूरा वर्ल्ड हमारा, इन सब में जो गरीबी है, इस गरीब की जो पॉपुलेशन है उसका 1/3 तो इंडिया के अंदर ही रहती है। 1/3 माइंड इट। इसके बाद अगर देखें, लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि सिंस लॉन्ग बैक जब हम देखें 80s और 90s के पास हम अपने हिंदुस्तान के अंदर, अपने कंट्री के अंदर, तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ता गया, लेकिन जो रेट ऑफ पॉवर्टी है वो घटती गई, डिक्लाइन की है। अगर 2011 से लेकर 2019 में देखें तो हमारी जो पॉवर्टी थी वो 22.5% जहां पर थी वो अब कम होकर के वो आ गई है 10.2% पर। दिस इज ग्रेट अचीवमेंट हमारी कंट्री ने जो इसको पाया है। फिर इंडिया, हालांकि जिस रेशियो से हम डिक्लाइन किए हैं पॉवर्टी में वो अभी भी कम है, क्योंकि चाइना को अगर हम देखें तो चाइना हमसे बहुत आगे है। उसने 3 डिकेड्स में जहां वो 40% के आसपास उसकी पॉवर्टी थी, अब सिर्फ 0.7% पर वो आ गया है। यानी चाइना ने बहुत ज्यादा तरक्की की, उसके यहाँ से पॉवर्टी जल्दी से खत्म हुई है, बहुत कम हो गई है। अब इसके बाद देखें हमारे इंडिया के अंदर गरीबी किन किन सेक्टर्स में है, किन किन सेक्टर्स में है, कहां पर ज्यादा है। देखिए 43% शेड्यूल्ड कास्ट में है, वो ज्यादा गरीब लोग हैं। 43% इन शेड्यूल्ड कास्ट दे आर पुअर। इसी तरह शेड्यूल्ड कास्ट उसमें 29% दे आर पुअर, 34% रूरल एग्रीकल्चर में और 34% अर्बन एग्रीकल्चर में दे आर पुअर इन दिस कंट्री। तो ये अलग अलग सेक्टर में कहाँ गरीबी पाई जाती है, कहाँ पॉवर्टी पाई जाती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। और वर्ल्ड के अगर मैप पर इधर आइए, इस वर्ल्ड के मैप पर हम देखें, इस पूरे वर्ल्ड में अगर देखें तो ये एशिया एक बहुत बड़ा एरिया है। एशिया में खासतौर से साउथ ईस्ट एशिया में गरीबी अभी भी है, और इंडिया को भी साथ में उसमें ले लें, जोड़ लें, लेकिन चाइना ने बहुत जल्दी रिकवर किया है। उसी तरह से अगर अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ हम चले तो अफ्रीकन कंट्रीज का जो सहारा के आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं वो सबसे ज्यादा गरीब हैं और आज भी ज्यादा गरीब हैं। तो गरीबी इसके अंदर बहुत ज्यादा दिखती है। उसी तरह से साउथ अमेरिका के कुछ कंट्रीज गरीब हैं, नॉर्थ अमेरिका में गरीबी कम देखी जाती है। उसी तरह से यूरोप के अंदर गरीबी कम देखी जाती है। यूरोप के अंदर अगर देखा जाए तो वहां पर जितने भी प्रेजेंट एज में अगर देखें तो वहां पर ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज उसी यूरोप में आपको दिखलाई पड़ेंगी। इसकी वजह क्या है? अगर हिंदुस्तान के अंदर देखें खासतौर से इसकी वजह क्या है, और पूरे वर्ल्ड में भी अगर देखें तो इस गरीबी की वजह क्या है। देखिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब ब्रिटिश लोग थे यहाँ पर तो उस वक्त भी बहुत कम, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम किया करते थे। उन्होंने बहुत ज्यादा सर्विसेज नहीं दी इंडियंस को, या फिर उनका जो प्रोडक्शन था या फिर जो सेल आउट करते थे वो ले जाकर के अपने कंट्री में किया करते थे। तो इंडिया के लोगों की जो परचेसिंग पावर है या फिर मनी फॉर्मेशन है वो बहुत कम होती थी, इसलिए वहां से लेकर के
हमने 1-2 साल के अंदर ये गरीब हमारा मुल्क नहीं हुआ है। हमारा कंट्री, इसके पीछे सदियों का इतिहास है, हिस्ट्री बहुत लंबी है इसके पीछे। और उसके को देखें हम तो ब्रिटिश वक्त से ही हमारा मुल्क गरीब रहा है, लेकिन इधर 20 साल के अंदर 20 इयर्स राउंड अबाउट हमने गरीबी को कम किया है। क्या वजह है और भी वजह क्या हो सकती है? देखिए, लो लेवल का जो इकोनॉमिक सिस्टम हमारे यहाँ है, लो लेवल बहुत है, जिसके वजह से हमारे यहाँ गरीबी ज़्यादा दिखी जाती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एग्रीगेशन है यहाँ पर बाद में हुई। बाकी लोग मानसून के ऊपर ही हमेशा डिपेंड रहते थे, एग्रीकल्चर के ऊपर। कभी मौसम बहुत अच्छी हो गई तो उनकी खेती अच्छी हो जाया करती थी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी हो जाती थी। लेकिन अगर अच्छी नहीं हुई मौसम तो बारिश की वजह से बारिश कम हुई तो उसमें लोगों के पास कमी होती थी और वो गरीब हो जाया करते थे। और अभी ऐसा वी आर एब्सोल्युटली डिपेंड अपॉन मानसून। तो इसके बाद अगर देखें तो हमारे यहाँ इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है। इलिटरेट लोग हैं, वो बहुत नहीं जानते हैं कि हाउ टू अर्न द मनी, किस तरह से पैसा इकट्ठा करें, क्या फॉर्मेशन होनी चाहिए मनी की। तो जो इलिटरेसी की वजह से, और इलिटरेसी ये सीधी बात है, जो गरीब होंगे वो पढ़ेंगे भी कम। तो ये एक चक्र है, दिस इज अ सर्किल, कि गरीबी से पढ़ाई कम होती है और पढ़ाई कमी से गरीबी आती है। तो दिस इज अ सर्किल। इसके अलावा लोगों के हेल्थ भी पुअर है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोगों की, ज़्यादातर लोगों की हेल्थ बहुत पुअर है, क्योंकि मैंने जो कैलोरी का पहले आपको बताया कि कैलोरी बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती है, जितना ज़रूरत है उतना नहीं मिल पाती है। इसलिए लोगों की हेल्थ बहुत पुअर है। और जाहिर है कि ब्रेन अगर अच्छा रहेगा और हेल्थ अच्छी रहेगी तो अच्छा सोचेंगे। अच्छी हेल्थ होने पर वो बहुत अच्छे से काम करेंगे, उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी और उनका जो पीरियड है, वर्किंग पीरियड, वो बढ़ेगा और वो अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए पुअर हेल्थ एक फैक्टर उसमें आता है। आखिर हम इसकी रेमेडी क्या है, इसका उपाय क्या है कि हम कैसे गरीबी को दूर करें? दरअसल गरीबी दूर करना कोई बहुत ही मैजिकल नहीं है, बहुत जल्दी हम जादू नहीं कर सकते हैं, जब तक कि हम अपने इकोनॉमिक सिस्टम को ठीक करें, प्रोलिफ करें। क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम हमारे स्ट्रांग होगा, पॉलिसी हमारी स्ट्रांग रहेगी, अच्छी रहेगी, तो हम अपने कंट्री में अच्छे लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे पाएंगे। अपॉर्चुनिटीज अगर अच्छी रहेंगी तो हम उनको दे पाएंगे, सर्विसेज दे पाएंगे, चाहे वो बिजनेस करें चाहे सर्विस करें। अर्न करना है, मनी को अर्न करना है, इसलिए ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारी है वो ज़रूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारा पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे जो संसाधन है, यानी जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरे हिंदुस्तान का, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास है वो बहुत ही लिमिटेड होता जा रहा है। जो प्रोपोर्शनेट अगर देखा जाए, जो हमारी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या रॉ मटेरियल्स वो सारे के सारे उतने बैलेंस, वो इम्बैलेंस हैं, कम होते जा रहे हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की कमी है। हमने एम्प्लॉयमेंट के बारे में पहले ही बताया कि एम्प्लॉयमेंट, और जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये सिर्फ सर्विसेज नहीं आते, हम सर्विस भी कर सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो बिजनेस हैं उसे कर सकते हैं। लेकिन उन चीज़ों की हमारे हिंदुस्तान में अभी भी कमी है। हालांकि हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमारी सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह से लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दी जाएं कि वो कर सकें। क्योंकि आज भी जो पोजीशन है हमारे हिंदुस्तान की, पहले से जो हमने सुधार किया है वो बेटर है, लेकिन अभी भी करोड़ों लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे, कम से कम 30 करोड़ लोग अभी भी पॉवर्टी लाइन से, यानी मिनिमम जो उन्हें नीड्स है वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो अभी भी 30 करोड़ से नीचे अभी लोग पड़े हुए हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे। तो ये चीज़ हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो पॉलिसीज हैं, योजनाएं हैं, वो सारी लेकर के आए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम विकास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री का धनजन योजना हो, बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं। और वे बैक अगर पहले देखें 25 साल पहले, तो यूपीए ने उस समय एक शुरू किया था, मनरेगा शुरू किया था, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इसमें कम से कम 100 डेज
जो गारंटी थी एम्प्लॉयमेंट की, उससे कम लोगों की सेहत इस मामले में बन रही थी कि उनकी अर्निंग अच्छी हो रही थी। तो पॉवर्टी धीरे धीरे कम होने की जो गुंजाइश बनी, वो मनरेगा ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। और आप जानते हैं कि वर्ल्ड की बहुत बड़ी ये एक स्कीम थी और इस स्कीम ने हिंदुस्तान की पॉवर्टी को कम किया है। अब ओवरऑल अगर देखें तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि वर्ल्ड में जितने भी जगहें हैं, चाहे इंक्लूडिंग अवर कंट्री, हमको ये देखना पड़ेगा कि गरीबी के जो कारण हैं, उसमें जो कॉज है, उस सभी को एक साथ रखते हुए देखना ये होगा कि हम जितने रोजगार के अवसर, जो अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जितना ज्यादा हम क्रिएट कर सकते हैं। करप्शन इज देयर, एक करप्शन एक बहुत बड़ा पॉइंट है। जो करप्शन अगर कम हो जाए, बहुत सारे कंट्रीज में करप्शन है, इवन इंक्लूडिंग इंडिया, हम भारत को या इंडिया को अलग नहीं कर सकते। तो हमें अपने स्वार्थों से थोड़ा दूर होकर के पॉलिसी मैटर्स को, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से करना पड़ेगा और तभी जाकर के हमारी गरीबी दूर हो सकती है। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।